जनक अब अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी है और 1 साल बाद वह इस बच्चे को जन्म भी दे देती है, लेकिन इस बारे में अनिरुद्ध को कोई खबर नहीं होती। जनक की करीबी दोस्त ईशानी, जिस पर जनक का एक बहुत बड़ा एहसान होता है, जनक की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगती है। दरअसल जनक ने कभी ईशानी की इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और उसमें कामयाब भी रही थी। इस एहसान के बदले ईशानी जनक के बेहद करीब आ जाती है। जनक ने ईशानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया होता है कि उसके पेट में जो बच्चा था वह अनिरुद्ध का ही था। यह सुनकर ईशानी हैरान और भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि जनक को उसका सच्चा प्यार अब तक नहीं मिल पाया। उसके मन में जनक के लिए गहरी कृतज्ञता होती है और वह ठान लेती है कि अब वह जनक को अकेले नहीं जीने देगी। ईशानी अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे कॉल करती है और फोन पर कहती है कि तुम कोलकाता में आराम और चैन की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जनक गांव में अकेले तुम्हारे बच्चे को पाल रही है। हालात ऐसे हैं कि जनक को मजबूरी में तुम्हारे बेटे को किसी और का नाम देना पड़ा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक अनजान लड़की की बातों पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन दिल की आवाज और मन में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। अब अनिरुद्ध जनक की सच्चाई जानने के लिए गांव जाने का फैसला करता है। आगे कहानी में क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह पहचान पाएगा कि जनक ने जो बच्चा जन्मा है वह उसी का बेटा है, या फिर कहानी में कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है? इस भावनात्मक और रहस्यमयी सफर को जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब जनक और अनिरुद्ध की अधूरी कहानी फिर से करवट लेने वाली है।